सदोम, और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे और उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदअतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। और बहुतेरे उनकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे जिनके सबब से राय हक की बदनामी होगी, और वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफा का सबब ठहराएंगे, और जो कदीम से उनकी सजा का हुक्म हो चुका है उसके आने में कुछ देर नहीं और उनकी हलाकत सोती नहीं। क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को न छोड़ा बल्कि जहन्नम में भेजकर तारीख गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहें, और न पहले दुनिया को छोड़ा बल्कि बेदीन दुनिया पर तूफान भेजकर रास्तबाजी के मुनादी करने वाले नूह को माँ 7 आदमियों के बचा लिया, और सुदूम और उमरा के शहरों को खाक से आ कर दिया और उन्हें हलाकत की सजा दी, और आइंदा जमाने के बेदीनों के लिए जाए इबरत बना दिया। और रास्तबाज लूत को जो बेदीनों के नापाक चाल चलन से दिखता रहाई बख्शी, चुनांचे वह रास्तबाज उनमें रहकर और उनके बेशरा कामों को देख देख कर और सुन सुन कर गोया हर रोज अपने सच्चे दिल को शिकंजे में खींचता था। तो खुदावंद दीनदारों को आजमाइश से निकाल लेना और बदकारों को अदालत के दिन तक सजा में रखना जानता है, खसूसन उनको जो नापाक ख्वाहिशों से जिस्म की पैरवी करते हैं और हुकूमत को नाचीज जानते हैं। वो गुस्ताख और खुदराए हैं और इज्जतदारों पर लान तान करने से नहीं डरते, बावजूद ये कि फरिश्ते जो ताकत और कुदरत में उनसे बड़े हैं खुदाबंद के सामने उन पर लान तान के साथ नालिश नहीं करते। लेकिन ये लोग बेअक्ल जानवरों के मानिंद हैं जो पकड़े जाने और हलाक होने के लिए हैवान मुतलक पैदा हुए हैं। जिन बातों से नावाकिफ हैं उनके बारे में औरों पर लान तान करते हैं, अपने खराबी में खुद खराब किए जाएंगे। दोस्तों के बुरा करने के लिए बदले इन्हीं का बुरा होगा। इनको दिन दहाड़े अय्याशी करने में मजा आता है। ये दाग और ऐब है। जब तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी तरफ से मोहब्बत की इजाफत करके ऐश व इशरत करते हैं। उनकी आंखें जिनमें ज़नाकार औरतें बसी हुई हैं गुनाह से रुक नहीं सकती। वो बेक़याम दिलों को फंसाते हैं। उनका दिल लालच का मुश्ताक है। वो लानत की औलाद हैं। वो सीधी राह छोड़कर गुमराह हो गए हैं और बाऊर के बेटे बलाम की राह पर हो लिए हैं, जिसने नाराजगी की मजदूरी को अजीज जाना, मगर अपने कसूर पर यह मलामत उठाई कि एक बेजबान गधी ने आदमी की तरह बोलकर उस नबी को दीवानगी से बाज रखा। वो अंधे कुएं हैं और ऐसे कुहर जिसे आंधी उड़ाती है उनके लिए बेहद तारीकी धरी है। वो घमंड की बेहुदा बातें बक बक कर शहवत परस्ती के जरिए से उन लोगों को जिस्मानी ख्वाहिशों में फंसाते हैं जो गुमराहों में से निकल ही रहे हैं। वो उनसे तो आजादी का वादा करते हैं और आप खराबी के गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि जो शख्स जिससे मगलूब है वो उसका गुलाम है। और जब वो खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह की पहचान के वसीले से दुनिया की आलूदगियों से छूटकर फिर उनमें फंसे और उनसे मगलूब हुए तो उनका पिछला हाल पहले से भी बदतर हुआ, क्योंकि रास्तबाजी की राह का न जानना उनके लिए इससे बेहतर होता कि उसे जानकर उस पाक हुक्म से फिर जाते जो उन्हें सौंपा गया था। उन पर यह सच्ची मिसल सादिक हो आती है कि कुत्ता अपने कै की तरफ रुजू करता है और नहलाई हुई सुअरनी दलदल में लौटने की तरफ।